बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस मंजर को देखते हुए जहां तबाही है, तोड़फोड़ है, लोगों का नुकसान है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी तामीर को गिराया गया है, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, वो आप तक पहुँच सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये जो अलादीन पार्क के साथ कमर्शियल एरिया था, कमर्शियल एक्टिविटी थी, तिजारती तामीरात थी, गैर कानूनी थी, इनको गिराया जा रहा है, बल्कि थी नहीं, अभी हैं। यहाँ पर आपको ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ तोड़ दिया गया है। अब एक ब्रेक की सी सूरत हाल है, इसमें दुकानदारों के लिए किसी हद तक मौका है कि वो अपना सामान निकाल सकें। पहले ये मौका भी नहीं था। सुबह जब यहाँ हम आए और इस सूरत हाल को हमने देखा तो हमने ये देखा था कि मुझे नीपा के ब्रिज पर तकरीबन 1 किलोमीटर उतर कर यहाँ आना पड़ा। लोग थे, मुजाहिरा था, सामने ब्रिज है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, तो वो पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज भी भरा हुआ था लोगों से, और यहाँ लोग मुजाहिरा करने वाले मौजूद थे, आंसुओं से रो रहे थे। वो बता रहे थे कि उनका कारोबार जो है वो छिन गया है, उनका कारोबार उनसे चला गया है। हमने आंसुओं में लोगों को देखा। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोगों का नुकसान हुआ है, बेतहाशा नुकसान हुआ है। मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। शाहिद से मैं चाहूँगा कि ये जो अदालती अहकामात हैं इनके बारे में जानें, कार्रवाई के बारे में जानें, और साथ ही यहाँ पर लोगों का जो नुकसान है उस पर भी बात करेंगे। शायद मशीनरी फिर हरकत में आ गई है, हम बात कर रहे हैं इस मौके पर। मुझे बताइए, ये लोगों का जो शिकवा है कि उन्हें 24 घंटे से भी कम वक्त मिला, उनका माल अंदर है लाखों का, उनकी जमा पूंजी अंदर है, ये शिकवा दुरुस्त है? अतार साहब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल ही हमारे सामने ये ऑर्डर हुआ, उसके बाद आज फिर तहरीरी ऑर्डर जारी होने से पहले ही मशीनरी यहाँ पहुँच गई थी, और उसके बाद फिर इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, तो उसके बाद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ख़वातीन के साथ यहाँ बिजनेसमैन जो हैं या मजदूर जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे। 4-6 घंटे उन्होंने ऑपरेशन को रोक के रखा। जैसे हुक्मनामा सामने आया उसके बाद फिर जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो उसके बाद फिर शेलिंग और उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से मारधाड़ शुरू हो गई, और उसके बाद फिर मजबूरन उनको मुंतशिर होने पड़ा। कई लोगों को हमने ज़ख्मी होते हुए देखा, डंडे बरस रहे थे, और बड़ा एक परेशान को एक मंजर था। लेकिन एक गुजारिश मैं खुद भी करूंगा, क्योंकि गैर कानूनी तजावज़ात के ख़िलाफ़ मैं खुद हूँ। आपको पहले भी मैंने जिक्र किया कि जिस तरह कराची वाले लाहौर जाते हैं, कराची वाले आपको पता है दुनिया भर में जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका शहर वैसा क्यों नहीं दिखता जो मुल्क को 70% अगर रेवेन्यू देता है, सूबे को ये शहर 90% रेवेन्यू देता है, तो फिर ये शहर खूबसूरत क्यों नहीं है? कराची वालों की ख्वाहिश होती है। तो चीफ जस्टिस जो इकदाम करें, इंतहाई भरपूर इकदाम हैं, वो करने भी चाहिए, लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस को ये भी देखना चाहिए जो ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं। शायद मैं भी, आप भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि ये कार्रवाई करें, गैर कानूनी तामीरात गिराएं, जिसने गैर कानूनी तामीरात की उसको उखाड़ के फेंक दें, उसका गिरेबान पकड़ें, और जो इन गैर कानूनी तामीरात पर मौजूद है उसे भी निकालें। लेकिन होना ये चाहिए कि यहाँ के इलेक्ट्रिक की बिजली है, यहाँ सुई गैस की गैस है, यहाँ वाटर बोर्ड का कनेक्शन है। यहाँ जब ये तामीरात हुई हैं तो ऐसा नहीं हो कि सुलेमानी टोपी थी, एक टोकरी थी, टोकरी उठाई, नीचे से इमारत निकल गई। ये इमारत बरसों में बनी है। ये 200 दुकानें सामने, सैकड़ों दुकानें पीछे, और उसके बाद अलादीन के साथ ये कमर्शियल एरिया, उस तरफ पवेलियन एंड क्लब जहां पर सुपर स्पेस है। ये सब कुछ मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिनके इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में अरबों रुपए के मंसूबे हैं। उस पार्टी का ये पूरा काम है, इसे उखाड़ें, गिराएं, और इस मशीनरी काम करेगी, ये सब कुछ हो, लेकिन चीफ जस्टिस का हाथ गरीब के कंधे पर होना चाहिए। गरीब की जो जमा पूंजी गई है, इदारों से भी पूछना चाहिए, इदारों ने ये सब कुछ होने दिया अपनी नाक के नीचे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो जिम्मेदार हैं इदारों के, जैसे आप भले नैब को ना लिखें, FIA को ना लिखें, आप पुलिस को कार्रवाई के लिए ना लिखें, लेकिन कम से कम उस अपने ऑर्डर में ये ज़रूर लिख दिया करें कि जिसने भी ये लीज़ दी, जिसने भी गैर कानूनी तामीरात कराई, उसके खिलाफ अगर जिंदा है और इदारे में काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मर भी गया जिसने गैर कानूनी कार्रवाई की है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। रिटायरमेंट हो गई, उसकी मुलाजमत पे नहीं है, तो उसके खिलाफ केसेस बनने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए।
एक आदमी 25 साल पहले ये लीज पर दे के चला गया, उसके बाद 25 साल जिसका अरबों कमा गया। अरबों कमा गया, उसके बाद नुकसान किसका हुआ? उसका जो मजदूरी करने आता था, नुकसान उसका हुआ जिसका एक जमा हुआ कारोबार था, अब वो तबाह हो गया। शहर अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, चीफ जस्टिस के जो इकदाम आते हैं, और खासतौर पर जैसे हम कल से ये जिक्र कर रहे हैं कि 36,000 रफाई प्लाटों की निशानदेही हुई है, तो 36,000 जब ये रफाई प्लाट जब क्लियर होंगे तो शहर का मंजर ही चेंज हो जाएगा। शायद ये जो एरिया ये पूरा 52 एकड़ है। 52 एकड़ ज़मीन है और पवेलियन क्लब और उसके अलावा ये जो कमर्शियल एक्टिविटी बनाई थी इसका बाकायदा तौर पर ये अदालत ने करार दिया है कि गैर कानूनी तामीरात है। और अब कोई भी पार्क होता है उसमें उसकी शहरियों की एंट्री फ्री होती है। यहाँ आप अंदर भी जाते हैं तो आपको पैसे दे के जाना पड़ता है। पवेलियन क्लब में जाते हैं तो वहाँ बड़े अमीर लोग जाते हैं, वहाँ उनको अलग से उनकी फ़ीस ली जाती है। तो अब अदालत ने करार दिया कि जो असल की इसकी हालत थी उसमें बहाल करें और ये वापस लें। ये 25 साल पहले बनाया गया, ये आज का बना नहीं है। और उसके बाद फिर हम अपने बचपन से देख रहे हैं यहाँ एक बड़ी मशहूर वाटर पार्क में हाराकारी स्लाइड होती थी। हाराकारी का मतलब है खुदकुशी करना, उस स्लाइड पे से उतरना खुदकुशी करने जैसा होता था, बड़े दिल गुर्दे का काम था। हम बचपन से देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बरसों में बनी हैं, ये एक दिन में नहीं बनाए। तो ये जिन्होंने बनने दिया है वो भी जिम्मेदार हैं, वो ताकतवर इदारों में हैं वो भी जिम्मेदार हैं, उनसे भी हिसाब होना चाहिए। अच्छा शायद मुझे एक और चीज़ बताइए, अब थोड़ा सा ब्रेक है, लोगों के पास मौका है कि वो सामान निकाल लें। कुछ देर पहले हम जब आए थे तो यहाँ लोग जो है काफ़ी रो भी रहे थे, परेशान भी थे। अब भी लोग परेशान हैं, एक तो कारोबार उनका जा रहा है, अभी कुछ सामान बेचारे निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लगता ये है कि अब उनको दुकानें खोलने दी हैं, जिसको जो सामान निकालना है लेके जा सकता है। तो यहाँ के जो कारोबारी लोग थे, बिजनेसमैन है बेचारे, वो लेके जा रहे हैं। लग रहा है कि उनको टाइम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये टाइम जो दिया इंतहाई कम टाइम दिया है। खुद बिजनेसमैन कह रहे हैं कि अगर खाली करवानी भी है, ज़ाहिर है उन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं रहना था, तो हमें 7 दिन का कम से कम टाइम देते, मोहलत देते। रात में 10 बजे या कल ऑर्डर हुआ है, उसके बाद आज सुबह पहुँच गए हैं, तो उनको खोलने के लिए, यहाँ से सामान ले जाने के लिए टाइम नहीं दिया गया है। तो टाइम अगर मिल जाता तो कम से कम ये जो अंदर सामान पड़ा हो इसका नुकसान ना होता। अब चूंकि 16 तारीख को 9:30 बजे रिपोर्ट पेश करनी है और सारे इसको जो 200-250 दुकानें हैं इसको क्लियर करके जाना है। लगता नहीं है कि कल तक ये मुकम्मल हो सके, लेकिन कल तक का ऑर्डर है पुलिस के पास, एंटी इंक्रोचमेंट के पास, कि वो ये सारा इलाका क्लियर करा के रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इस वजह से हम देख रहे हैं कि भारी मशीनरी के साथ ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा, एक आम आदमी को भी क्या करना चाहिए? मेरी दरख्वास्त क्या है? एक आम आदमी अपनी 60-70 लाख की जमा पूंजी लगाता है, माल डालता है, कारोबार करता है, गरीब आदमी है। एक गरीब आदमी जब एक खरबूजा खरीदता है ना, एक खरबूजा, तो वो पूरी रेडी सूंघता है और एक खरबूजा खरीदता है। यहाँ वो जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है और देखता नहीं कि जगह कब्जे की है, असल है या नहीं है, वो लुट जाएगा। इस बात का उसको भी ख्याल रखना चाहिए। अपने पैसे हैं, हक हलाल के हैं, मेहनत से कमाए हुए हैं, बाप दादा के बचाए हुए हैं, तो उसको इस्तेमाल करते वक्त अपने टॉप फ्लोर को थोड़ा सा इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और माई बाप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, तगड़ों को पकड़ें, कानून वो जाला ना हो जिसे दरिंदा फाड़ के निकल जाए और गरीब कीड़े मकोड़े जैसा उसमें फंस जाए। ये नहीं होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। यहाँ मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनका यहाँ अपना कारोबार है और इनकी शिकायतें हैं। हमने इनसे जब बात करना शुरू की तो फिर मैंने सोचा इनकी दरख्वास्त पे इनको रिकॉर्ड करते हैं और इनके कुछ सवालात हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। यार ये क्या कह रहे हैं आप, ये आप लोगों के साथ नाजायज़ हुआ है? बिल्कुल नाजायज़ हुआ है सर, आपको नहीं लगता नाजायज़ हुआ है? यहाँ पे जो 400 ख़ानदान काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके साथ नाजायज़ नहीं हुआ। आप क्या देखते हैं मीडिया, आप थ्रू एक पाकिस्तानी, ये क्या नाजायज़ नहीं है? ये क्या हमें धोखा दे के हमें बेचा गया था? ये 25 साल की लीज़ पे जो बेचा गया था, उसके बाद ये क्या करके किया है इन्होंने? अब हमें एक दिन की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम कैसे तोड़ के, ऐसे तोड़ता हुआ हम देखते हैं अपने कारोबार को। आप लोगों का सामान निकालने की मोहलत मिली? नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। हम तो एहतजाज, हमारा हक है, हम करेंगे एहतजाज, क्योंकि हम बचाएंगे। क्योंकि 25 साल 30 साल से गवर्नमेंट सो रही थी, इमरान खान साहब सो रहे थे और दुनिया के इदारे सो रहे थे। क्या खान साहब तो अभी आए, लेकिन खान साहब तकरीबन 3.5-4 साल हो गए उनको। क्या वो सो रहे थे उससे पहले याद नहीं था? चीफ जस्टिस साहब को याद नहीं था कि उसके मुल्क में क्या है? ये पीछे आप घुमाएं, कैमरा दिखाएं इनको, पीछे घुमाएं ज़रा, पीछे कैमरा दिखाएं। ये सारे अनलीगल नहीं है? इस कराची के अंदर कितने अनलीगल चीज़ें बन रही हैं? आप लोग कहाँ सो रहे हो?